हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 204। क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ट्राई दीज में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट टेबल्स दे रखी हैं। हमें इनको ऑब्ज़र्व करना है और बताना है कि क्या x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये x दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ y। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके साथ उसी रेशियो में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। और जब हम x और y को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो जो k की वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20, 17, 14, 11, 8, तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। y की वैल्यू को ऑब्ज़र्व करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये भी डिक्रीज़ हो रही है। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे x अपॉन y करके। 20 अपॉन 40 1/2, 17 अपॉन 34 1/2, 14 अपॉन 28 1/2, 11 और 28 22 1/2, काट देंगे इसको हम। इसके बाद है 8 और 16, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 16 1/2, 5 एंड 10 5 अपॉन 2, हम रेशियो निकाल रहे हैं इसका, तो ये आ रहा है हमारा 1/2। लास्ट है 2 एंड 4, 2/4 1/2। तो यहाँ पर जो ये 1/2 वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू है? ये k की वैल्यू है। और k की वैल्यू क्या है? यहाँ पर सेम आ रही है। वैल्यू ऑफ k दैट इज़ कांस्टेंट, k यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम आ रही है। सो वी कैन से दैट x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वैल्यू सेम आती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यूज़ दे रखी हैं और y की वैल्यूज़ दे रखी हैं। इफ़ x अपॉन वाई इज इक्वल टू के इज़ सेम, अगर हम x और y को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी k की अगर वो सेम आ रही है तो x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x और y को हम क्या कहेंगे? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 6 अपॉन 4, ये आ गया 3/2। 10 अपॉन 8, इसको हम 2 की टेबल में काट रहे हैं तो 5 अपॉन 4। 14 अपॉन 12, 7/6। 18 अपॉन 16, 9 अपॉन 10। 22 अपॉन 20, 11/10। 26/24, 13/12। 30 एंड 28, 15/4। तो यहाँ पर k की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, 7 केसेस हैं यहाँ पे, 7 के 7 में डिफरेंट आ रही हैं। k इज़ नॉट सेम, जो k की वैल्यू है वो सेम नहीं है। सो वी कैन से x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो x और y के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं है। थर्ड हमें टेबल दे रखी है, x की वैल्यूज़ दे रखी हैं और नीचे y की वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, x को y से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो k के इक्वल आएगा। अगर k की वैल्यू सेम आ रही है इन 6 केसेस में तो क्या कहेंगे? x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर वैल्यू सेम नहीं आती k की तो हम क्या कहेंगे कि x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 5 अपॉन 15 1/3, 8 अपॉन 24 1/3, 12 अपॉन 36 1/3, 15 अपॉन 60 1/4, 18 अपॉन 72 1/4, 20 अपॉन 100 1/5। तो जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं इसमें k की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसके बाद k की वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। Value of k is same only for first 3 values of x and y.
तो के की वैल्यू पहली 3 में तो सेम आ रही है, बट नॉट फॉर लास्ट 3 वैल्यूज़, लेकिन जो लास्ट की 3 वैल्यूज़ हैं वो के की यहाँ पे सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स एंड वाई आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 204 का सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।